हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में ना। देखिए, हम जैसे जैसे जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे ना, उसके बारे में जितनी भी क्वेश्चंस होंगी उससे उसके बेस पर, ठीक है ना, वो सब हम बनाते जाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे ना, अगर उससे क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन जो बनाने का जो तरीका होगा वो समझ में आएगा, और वो बेस भी बढ़िया से समझ में आएगा। और जो हमने थ्योरम पढ़ रखा है, जो हमने थ्योरी को इसमें स्टडी कर रखा है, उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टैन, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है कॉट, है ना। याद करने का तरीका भी बताए थे पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोल, और ये क्या है? सोना चांदी तौल, मतलब कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा पी बाई बी। जैसे इसके उल्टा हो जाएगा, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना, जो कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा का होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका ये 6 रेशियो पर 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है और पूछता कैसे है। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है ना। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पर खींच देते हैं। एकदम आराम से हम क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना, ताकि सब क्वेश्चन हमसे बनना स्टार्ट हो जाए। और कोई घबराएंगे नहीं, जिनको डाउट होगा ना वो दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमने एक एबीसी ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना, जिसका ए होना चाहिए क्या? 90 डिग्री। तो ये हमने ए को हमने राइट एंगल ले लिया, और इधर हमने कोई ले लो, ये ले लो, मान लो कि ए है तो ये बी हो गया, है ना, ये सी हो गया, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानो तो ये भी मान सकते हो, ये भी सी मान सकते हो, आपकी मर्जी। हमने एक राइट एंगल लिया, ठीक है ना, जो बोला उसके तरफ, और उसमें बोल क्या रहा है कि ए जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। अब बोल रहा है कि ए बी जो है, ये जो ए बी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ए सी जो है ना, ए सी 5 है, ठीक है। थोड़ा सा तेज जाएगा, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अगर सी मानते हो, यहाँ पर अगर सी मानते हो, ये तो नहीं बोला है ना। अच्छा हाँ, एक छोड़ दिए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। देखो, ये बोलेगा, ठीक है ना, कि जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है किस एंगल से निकालना है, तो जिस एंगल से निकालना होगा ना उसको यहां पर मान लीजिएगा। इसलिए कि देखिए, यहां पर मानिएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये। अगर यहां पर मानिएगा तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये और परपेंडिकुलर ये, तो आप आसानी के लिए यहां पर मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? आपका बी है, तो हम बी यहां मान लिए, सी यहां मान लेते हैं। ए बी आपका क्या दिया हुआ है? ए बी आपका दिया है 12 और 12, और ए सी दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, और बी सी आपका क्या दिया हुआ है? 13। ये हमारा सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इसमें देखिए, तो जो आपका फर्स्ट जो रेशियो है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग ए के, हम लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि लेट मानेंगे या नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी इजकल टू जो है थीटा है ना। ये जो है एंगल बी जो है थीटा डिग्री है, थीटा है। थीटा मीन्स एंगल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हम रेशियो मानेंगे, देन साइन थीटा, साइन थीटा बोलिए या साइन बी बोलिए, ठीक है ना। ये थीटा की जगह ये है, ठीक है ना। ये आपका ले सकते हैं क्योंकि ये आपका हमने ले लिया कि ये एंगल है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग। अब ये देखिए, साइन बी बराबर जो होगा आपका, क्या रेशियो होता है आपका? पी बाई एच। उसी तरह से आपका कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस बी बराबर इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अब देखेंगे बाद में, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका बी बाई
एच, tan थीटा का हो जाएगा आपका, tan बी का हो जाएगा आपका p बाई बी। अब देखिए हम यहाँ पर जो एंगल लिए हुए हैं, एंगल बी लिए हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, जो आपका एंगल बी है, एंगल बी कहाँ है, यहाँ है ना, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो एच रहेगा ही, तो ये तो सेट किया हुआ है, तो आपका पी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, एच क्या हो जाएगा 13, हो गया। ये आपका बी बाई एच, इसका रेशियो होता है, नॉर्मल रेशियो होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बी के अनुसार इस फिगर में आपका क्या दिया हुआ है, बी 12 और एच 13, और tan थीटा का बताइए, tan थीटा का जो रेशियो है आपका p बाई बी होता है नॉर्मल, ठीक है ना, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू बी के अनुसार इस फिगर में आपका p क्या होगा 5 और b क्या हो जाएगा आपका 12, हो गया। जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाता है, इसका कोसेक थीटा, तो रेसिप्रोकल होता है ना, तो रेसिप्रोकल होता है तो उल्टा लिख दो, h बाई पी बोले तो 13/5 सेक थीटा, सेक बी बराबर होता है उल्टा आपका h बाई बी, तो हो जाएगा 13/12, और कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो ये b बाई पी हो जाएगा, जो कि आपका 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस पे इसी तरह से पूछता है, थोड़ा इसको नोट कीजिए, एक और दो क्वेश्चन बनवा देते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। हम इसमें चेंज क्या करते हैं, ठीक है ना, बाकी सब आपका क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा, बट इसमें हम आपको चेंज कर देते हैं, क्या, इसको डस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए इसी तरह से रहेगा, ठीक है ना। इसमें है क्या, रहेगा आपका इफ इन ए ट्रायंगल, जिस पर राइट एंगल क्या होगा, यही होगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन रहेगा, बट यहां पर इफ रहेगा ए बी इजकल टू 5, ए बी इजकल टू 5 और ए सी इजकल टू हो जाएगा आपका 12, ए सी इजकल टू 12, ठीक है, और बी सी इजकल टू हो जाएगा आपका 13, ठीक है, ये ठीक है, चेंजिंग हो गया। अब यहां पर बताना ये है कि फाइंड, यहां पर आपका ऑल के जगह पर ये हमने मिटा दिया, फाइंड, क्वेश्चन रहेगा आपका कि फाइंड साइन बी cos c एंड tan b। अब यहां पर देखो एंगल आपका क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया कि किस एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल बी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट एंगल आपका क्या है, इधर हम छोड़ देते हैं ए बी सी, हम थीटा भी नहीं देते हैं, ठीक है ना, एंगल हम जो दिया वही उसी के अनुसार चलेंगे। तो आपका ए बी जो है आपका 5 है, ए सी जो है आपका 12 है, और बी सी आपका क्या है 13 है ना, इस तरह से। अब आपका पूछ रहा है यहां पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, वेयर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी ए सी इक्वल टू 12 और बी सी इक्वल टू 30, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन बी, जो कि नॉर्मल फार्मूला होता है पी बाई एच, है ना, नॉर्मल फार्मूला क्या होता है पी बाई एच। तो यहां पर आप देखेंगे फिगर में हमने पुट कर दिया है, बी कहां पर है, ये यहां पर है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए तो पी क्या हो जाएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग पी ये हो जाएगा और एच ज्यों का त्यों रहेगा। और दूसरा आपका क्या पूछ रहा है cos सी, तो बताइए तो सी यहां पर है ना,
सी यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा ये। अच्छा, इसका रेशियो क्या होता है बी बाई एच, तो बेस आपका क्या हो जाएगा 12 और एच वही रहेगा। tan बी का बताइए, तो बी यहाँ पर है ना, तो tan का रेशियो होता है p बाई बी, तो आपका क्या हो जाएगा बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो आपका क्वेश्चन रेशियो से यही पूछता है, ठीक है ना, कैसे भी करे आपका इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, बनाना आपको ऐसे ही है। देखिए कभी कभी क्या करता है ना कि चेंजिंग कर देता है, ठीक है ना, वेरिएशन में यही कभी बी पूछ देता है, कभी सी पूछ देता है ना, तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पर एंगल रहेगा है ना, उसके अकॉर्डिंग जो उसका एडजेसेंट जो आपका साइड होता है वो आपका बेस हो जाता है, और उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है। जिधर रहे, इसका ये सामने है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इससे जुड़ा हुआ साइड है तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, अब बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन ना सारा। कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक है हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दोनों को मिक्स करके हम चलेंगे, ठीक है ना। इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं।